वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज। नेक्स्ट टॉपिक में अब लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। इससे पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। लगभग डेफिनेशन सेम ही है तीनों चारों की, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अब मैं करूँगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, पहले मैं सिंपल डेफिनेशन कर रहा हूँ, फिर इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्लियर करूँगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन देखिए क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, जो हम जूम करके चलते हैं दो पॉइंट ए एंड बी के बीच में, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि जब चार्ज है तो वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो क्रिएट हो ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है आपका। इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी, इसको बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, the minimum amount of work done, the minimum amount of work done by a unit positive test charge, by unit positive टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब जो चार्ज मूव करके आएगा उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वहां पर कोई भी एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन along any closed path, along any closed path between two point, between two point, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में होगा काम। तो ये जो between two point and will be equal to electrostatics potential, it is represented by capital V। तो मैंने क्या बताया है, जो मैंने आपको पीछे जो आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट बताया था वो लगभग यही था आपका, बट यहाँ पर हमें समझना कैसे है, डिफाइन कैसे करोगे। आपसे कोई पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, तो डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि टेस्ट चार्ज को मूव करवा के लेके आओगे, इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर रखोगे तो दो पॉइंट कुछ ना कुछ वर्क होगा, और वही वर्क विल बी इक्वल टू फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two point A and B in an electrostatic field, the minimum amount of work done by a unit positive test charge, unit positive मतलब कम से कम 1 कूलम चार्ज, जिसको आप टेस्ट चार्ज बोल रहे हो, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आओगे मूव करवाते हुए, along any closed path, किसी क्लोज्ड पाथ के along, रास्ता, पाथ का मतलब कोई भी रास्ता, बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में काम हो रहा है, तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बराबर होगा, उसको V से लिखते हैं। अब फर्दर इसका एक रिलेशन बताता हूँ। मैंने माना, अब आगे क्या है, अब इसका फॉर एग्जांपल बताएंगे हम। ये तो मैंने डेफिनेशन बताई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, अब इसका फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे इसको। मैंने क्या काम किया, ये मैंने एक ए पॉइंट, ए की ए पोजीशन है और ये आपकी बी पोजीशन है। मतलब क्या करेंगे, वही चार्ज को उठा के लेके आएंगे मूव करवाते हुए और दूसरी पोजीशन पे रख देंगे तो वर्क करेगा। तो ये आपकी ए पोजीशन है, यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज है, और ये आपकी बी पोजीशन है। मैं मान के चल रहा हूँ ए पोजीशन के ऊपर चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यूए मैंने एज्यूम कर ली। अब बी पोजीशन के ऊपर जो चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने यूबी एज्यूम कर ली। अब ये चार्ज ए पोजीशन से मूव करके जब बी पोजीशन की तरफ आएगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, मिनिमम अमाउंट में वर्डन करेगा। क्या करेगा, ये मिनिमम अमाउंट में वर्डन करेगा, कम से कम वर्डन करेगा, और वर्डन होता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये पॉइंट चार्ज बोल दो या फिर टेस्ट चार्ज बोल दो, यहां से मूव करके यहां ला के रख दोगे तो दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है,
अब हमें दो पॉइंट के बीच का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, या फिर आप बोल सकते हो दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो आप। इस पॉइंट के ऊपर जब ये चार्ज यहाँ है तो इसका मतलब कुछ पोटेंशियल है, उसको हम लिखेंगे VA से। जब ये टेस्ट चार्ज मूव करके यहां लाकर रख दोगे तो इस पॉइंट के ऊपर चार्ज का पोटेंशियल कुछ और होगा, उसको हम VB से, ठीक है। मतलब कि A पोजीशंस के ऊपर टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल VA और B पोजीशंस के ऊपर टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल VB। तो जब ये चार्ज यहां से मूव करके यहां पर आएगा तो दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था जब इस चार्ज को उठा के मूव करवा के यहां रखोगे तो दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट का रिटर्न होगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो विल बी इक्वल टू वर्क डन एंड विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। ये लॉजिक लगेगा, मतलब जो डेफिनेशन मैंने बताई है, करो कैसे लिखेंगे रिलेशन। जब ये यहां से मूव करके यहां आएगा तो सीधी सी बात है क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। A टू हम कहाँ आ रहे हैं, B आ रहे हैं, इसको लिखेंगे वर्क डन A टू B हो रहा है, क्योंकि A पोजीशन से टेस्ट चार्ज मूव करके B पोजीशन की तरफ आ रहा है। पर यूनिट चार्ज कौन आ रहा है, चार्ज आ रहा है। जो चार्ज यहाँ पर है जिसको आप मूव करवाते हुए लेके आ रहे हो उसकी वैल्यू कितनी मान ली, क्या गुना। तो वर्क डन A टू B पर यूनिट चार्ज अपॉन में चार्ज आएगा, ठीक है। विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर जाएगा, विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें क्या करेंगे, जब ये चार्ज मूव करके यहां से आएगा तो इसको लिखेंगे वर्क डन A टू B पर यूनिट चार्ज आएगा पोटेंशियल के। ये बात याद रखना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लॉजिक आता है तो पर यूनिट चार्ज देते हैं, क्योंकि सिंपल आपने 11th में ही पढ़ा था, जो सॉरी 10th में ही पढ़ा है आपने, सिंपल जो पोटेंशियल होता है वो आपका वर्क डन बाई चार्ज के बराबर होता है, अपन में चार्ज लेंगे ऐसे। इलेक्ट्रिसिटी 10th में आपने पढ़ा है ना पोटेंशियल, तो वहां भी क्या लेते हैं, वर्क डन बाई चार्ज। जो चार्ज यहाँ रखा है इसको धीरे धीरे मूव करवाते हुए लेके आओगे तो ये चार्ज क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। तो A टू B कर रहा है ना, तो A टू B पर यूनिट चार्ज विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करेंगे तो UB माइनस UA पर यूनिट चार्ज विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल। तो पीछे वाले में से आगे वाला, तो B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल VB है, B में से A घटा देंगे A के ऊपर E। जब VB में से VA घटाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर जाएगा आपका, डेल V। तो ये जो इक्वेशन है ये आप याद रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम ये रिलेशन लेके चलेंगे, ये आपको डेफिनेशन से क्लियर होंगे, ये आपको डेफिनेशन से क्लियर होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप माइंड के अंदर अंडरस्टैंड करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऐसे, मतलब ये रिलेशन इसके बराबर, ये रिलेशन इसके बराबर, और इसको वैसे लिख सकते हैं। डेल वी क्या, डेल वी का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। जब फाइनल में से आप इनिशियल घटाओगे तो वैल्यू चेंज होकर मिलेगी, इसको आप बोलोगे चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ऐसा यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट इज वोल्ट, इसको लिखते हैं V से, ओके। अब उसके बाद हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, ठीक है। 1 वोल्ट आपने 9th 10th में भी, आपने 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है पोटेंशियल 1 वोल्ट किसके बराबर है। तो यहीं से आप रिलेशन से ही 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं। इसको देखो 1 वोल्ट, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब इस बात से क्या प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करोगे, ये बराबर इसके आएगा वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो आप लिख सकते हो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, ये कूलम पर जाकर माइनस, तो जूल पर कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट ऐसा ही होती है, जूल पर कूलम बोल दो चाहे सिंपल वोल्ट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां से हम डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है।